Hello everyone, as usual, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we are going to study class 5th chapter number 8, A Genie Whom No One Liked, part 3rd. In our previous video we have completed this chapter up to here, and in our today's video we will solve the questions related to this stanza. In our previous video we have completed the 4th stanza. And in our today's video, first of all, we will solve the questions related to this stanza. After that, we will read this chapter further. So, let's start. Questions प्रश्न है. तो यहाँ पे उस स्टेंजा से फोर्थ स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस नीडेड, यानी द प्लेस मीन्स स्थान को, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, यानी जो स्थान था लैंप के अंदर का जो स्थान था उसको आवश्यकता थी. किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव, 4 विकल्प दिए हुए हैं. उनमें से जो सूटेबल ऑल्टरनेटिव है उसका चूज करना. जैसे फर्स्ट डेकोरेशन मीन्स सजावट, क्लीनिंग मीन्स सफाई, पेंटिंग मीन्स रंग, एंड रिपेयर्स मीन्स होती है मरम्मत. तो किस चीज़ की आवश्यकता थी 4 में से? तो उस स्थान को क्लीनिंग मीन्स सफाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी. तो राइट ऑप्शन होगा बी, क्लीनिंग. नेक्स्ट है हाउ डिड द जीनी फील. हाउ मीन्स कैसा, डिड द जीनी मीन्स जिन ने, फील मीन्स महसूस किया, कि जिन ने कैसा महसूस किया. तो जिन ने कैसा महसूस किया था? तो जिन ने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की थी. तो इसमें लिख सकते हैं द जीनी फेल्ट असेम्ड. तो आप देख सकते हैं नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे. तो द जीनी फेल्ट असेम्ड यानी जिन ने शर्मिंदगी महसूस की. नेक्स्ट है इसी का है सेकंड है व्हाट डिड द जीनी से. व्हाट मीन्स क्या, डिड द जीनी मीन्स जिन ने, से मीन्स कहा. तो जिन ने क्या कहा? तो जिन ने क्या कहा था? जिन ने कहा कि जो मेरा कार्य है, जो मेरा काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे पास इसको करने के लिए समय नहीं है. तो इसमें लिख सकते हैं द जीनी सेड दैट हिज जॉब वॉज इम्पोर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग. कि उसका जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पास में सफाई करने के लिए समय नहीं था. अगला देखिए आप. नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट डिड पंकज रिमेंबर. व्हाट मीन्स क्या, डिड पंकज यानी पंकज को, रिमेंबर मीन्स याद आया, यानी पंकज को क्या याद आया? तो पंकज को अपनी माँ की एडवाइस यानी अपनी माँ की सलाह याद आई थी. तो इसमें लिखेंगे पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, यानी पंकज को अपनी माँ की सलाह याद आई. आप देख सकते हैं पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, यानी पंकज को अपनी माँ की सलाह याद आई. अगला है इसी का, व्हाट डिड पंकज टेल द जीनी. व्हाट मीन्स क्या, डिड पंकज यानी पंकज ने, टेल मीन्स बताया, द जीनी मीन्स जिन को, यानी पंकज ने जिन को क्या बताया? तो पंकज ने जिन को क्या बताया? पंकज ने जिन को बताया कि हमें अपनी सभी चीज़ों को सही क्रम में रखना चाहिए. तो आंसर है पंकज टोल्ड द जीनी टू कीप द थिंग्स इन ऑर्डर, यानी पंकज ने जिन को बताया कि जो सभी चीज़ें हैं उनको क्रम से रखना चाहिए. नेक्स्ट है फर्स्ट है व्हाट डिड दे डिसाइडेड टू डू. व्हाट मीन्स क्या, डिड दे मीन्स उन्होंने, डिसाइड मीन्स निश्चय किया, टू डू यानी करने का, यानी उन्होंने क्या करने का निश्चय किया? तो उन्होंने उस स्थान को साफ करने का निश्चय किया था. तो दे डिसाइडेड टू क्लीन द प्लेस, यानी दे मीन्स उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू क्लीन यानी साफ करने का, द प्लेस मीन्स स्थान को. तो उन्होंने स्थान को साफ करने का निश्चय किया. और लास्ट है हु वॉज सरप्राइज्ड. हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित. तो कौन आश्चर्यचकित था? तो पंकज आश्चर्यचकित था. तो लिखेंगे हु के स्थान पे पंकज लिखना, बाकी एज इट इज लिख दें. तो पंकज वॉज सरप्राइज्ड यानी पंकज आश्चर्यचकित था. तो ये कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल रीड द 4th स्टेंजा. अब हम जो 5वां स्टेंजा वो पढ़ेंगे. बिफोर रीड दिस स्टेंजा वी हैव टू वॉच द वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू दिस स्टेंजा, यानी इससे पहले हमें इस स्टेंजा से संबंधित जो वर्ड मीनिंग दिए हैं उनको देखेंगे. क्वाइट ए फ्यू डेज का मतलब होता है मैनी डेज यानी कई दिनों तक. और फिनिश्ड का मतलब होता है कंप्लीटेड यानी पूर्ण, समाप्त. और ग्लिमिंग का यहाँ पे मीनिंग है शाइनिंग यानी चमकना. इन इट्स करेक्ट ऑर्डर, इन इट्स करेक्ट प्लेस
इसका यहाँ पे मीनिंग है वेल प्लेस्ड यानी अच्छी तरीके से रखना। ईजी का यहाँ पे मीनिंग है सिंपल से यानी सामान्य साधारण। और गिफ्ट का मीनिंग यहाँ पे प्रेजेंट यानी तोहफा या उपहार। और ब्रेकिंग का मीन्स यहाँ पे डिवाइडेड इनटू पीसेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग यानी डिवाइडिंग यानी बांटना, विभाजित करना। इनटू पीसेज यानी टुकड़ों में। ड्यू टू मिस हैंडलिंग यानी छेड़छाड़ के द्वारा किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना। और अगला है रेस्पेक्टेड। यहाँ पे रेस्पेक्टेड का मीनिंग है ऑनर्ड से यानी सम्मानित या आदरणीय से है। वंस मोर का मीनिंग यहाँ पे है अगेन यानी दोबारा, एक बार फिर। और ग्रेट का मीनिंग यहाँ पे है द हाई इम्पोर्टेंस। द हाई इम्पोर्टेंस का मतलब होता है उच्च महत्व का यानी ऊंचे महत्व का यानी उच्च महत्व का होता है ग्रेट, महान। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम यानी ऑर्डर यानी क्रम, सीक्वेंस। क्लीनलीनेस का मीनिंग यहाँ पे है स्टेट ऑफ डस्टलेस यानी धूल रहित अवस्था यानी स्वच्छता। ये इससे वर्ड मीनिंग थे इस स्टेंजा से रिलेटेड। अब अपन इस स्टेंजा को पढ़ेंगे। इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज। इट मीन्स इसमें टुक मीन्स लगे, दैम मीन्स उनको, क्वाइट ए फ्यू डेज मीन्स मैनी डेज यानी कई दिन। यानी इनमें यानी उसको करने में उनको कई दिन लगे यानी उस जो लैंप था उस लैंप के अंदर की सफाई करने में उनको कई दिन लग गए थे। When they finished, everything was gleaming and in its correct place. When यानी जब, they means उन्होंने finished यानी पूरा किया यानी जब उन्होंने पूरी सफाई कर दी, तो everything means हर चीज़, was gleaming यानी चमक रही थी, and और in its correct place और अपने सही स्थान पे थी। यानी जब उन्होंने अपनी सफाई का कार्य पूरा कर दिया, फिनिश कर दिया, तो जो प्रत्येक चीज़ थी यानी हर वस्तु चमक रही थी और अपने सही स्थान पर व्यवस्थित थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। नाउ मीन्स अब, इट वॉज, इट मीन्स यह है, वॉज मीन्स था, वेरी इजी यानी बहुत ही आसान, टू फाइंड यानी पाना, वॉट एवर यानी जो कुछ भी यानी हर एक चीज़ को, हर एक गिफ्ट यानी उपहार को, वॉज आस्क्ड फॉर जिसके लिए कहाँ पूछा जाए, वह उपहार लेने के लिए एकदम आसान था। यानी अब ऐसी स्थिति हो गई कि किसी भी चीज़ को यानी कि जो हर एक उपहार को जिसको भी पूछा जाए यानी जिसके बारे में भी पूछा जाए उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, उसे आसानी से ढूंढा जा सकता था। एंड इट गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और गेट इट और इसको प्राप्त किया जा सकता था विदाउट ब्रेकिंग बगैर तोड़े हुए, एनीथिंग यानी किसी चीज़ को, और बगैर किसी टूट फूट के किसी भी चीज़ को आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। एंड सो द जीनी बिगैन टू रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर। एंड मीन्स और, सो मीन्स इसलिए, द जीनी मीन्स जिनने, बिगैन यानी शुरू हो गया, टू बी रेस्पेक्टेड यानी आदर करना, एंड और लाइक्ड यानी पसंद किया जाने लगा, वंस मोर यानी एक बार फिर। और इसके बाद में जो जिनी था उसका, जो जिन था उसका सम्मान किया जाना वापस शुरू हो गया और एक बार उस जिन को वापस पसंद किया जाने लगा था, दोबारा उसको पसंद किया जाने लगा। ही लर्न्ड दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स। ही मीन्स उसने, लर्न्ड मीन्स सीखा, दैट की, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, ग्रेट यानी ग्रेट का मीनिंग यहाँ पे है, जैसे ग्रेट का मीनिंग अपन ने देखा था इसमें, ग्रेट का मतलब होता है हाई इम्पोर्टेंस ऑर्डर यानी उच्च महत्व की चीज़ें। यानी उसने ये सीखा कि किसी भी उच्च महत्व की चीज़ को कैन बी अचीव्ड यानी प्राप्त हासिल किया जा सकता है, विदाउट ऑर्डर यानी बगैर क्रम, एंड क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता के, इन ऑल थिंग्स यानी सभी चीज़ों में। तो उसने क्या सीखा कि सभी चीज़ों में क्रम और स्वच्छता के बगैर किसी भी महत्व की चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी चीज़ को, महत्व वाली चीज़ को प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्रम और स्वच्छता का होना ज़रूरी है। बगैर क्रम और स्वच्छता के किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है। तो स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब इस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस पैसेज इज अबाउट। दिस पैसेज मीन्स यह है गद्यांश, यानी ये जो स्टेंजा अपन ने अभी जो पढ़ा है फिफ्थ स्टेंजा, वो इज अबाउट यानी बारे में, यानी जो ऊपर का जो गद्यांश है वो किसके बारे में। तो 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, 4 विकल्प।
तो आपको चूज करना है सूटेबल कि किसके बारे में है। जैसे जीनी, जिन के बारे में है, मैजिक लैम्प, जादुई लैंप के बारे में, गिफ्ट्स, उपहार के बारे में, या क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में। तो जो ऊपर वाला स्टेंजा था अभी अपन ने पढ़ा फिर, तो वो है क्लीनलीनेस से रिलेटेड, यानी स्वच्छता से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन आएगा इसमें डी, क्लीनलीनेस। आगे है हाउ मच, सेकंड है हाउ मच टाइम डिड इट टेक। हाउ मच टाइम यानी कितना समय, डिड इट टेक यानी इसमें लगा, तो इसमें कितना समय लगा, यानी स्वच्छ कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सफाई करने में कितना समय लगा। तो लगभग इसमें फ्यू डेज लगे थे, यानी कई दिन लगे थे। तो आप लिख सकते हैं, आंसर भी लिखे हुए जैसे इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज, यानी इसमें उनको कई दिन लगे। अगला है जैसे व्हाट हैपन व्हेन दे फिनिश्ड। व्हाट मीन्स क्या, हैपन मीन्स हुआ, व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स उन्होंने, फिनिश्ड यानी पूरा किया, यानी जब उन्होंने अपना काम पूरा किया तो क्या हुआ। तो जब उन्होंने कंप्लीट रूप से अपनी सफाई को फिनिश कर लिया तो उसके बाद में क्या हुआ, तो प्रत्येक चीज़ें चमक रही थी और सब अपने अपने व्यवस्थित स्थान पे थी। तो वी कैन राइट दिस व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग इन इट्स प्लेस, यानी जब उन्होंने फिनिश किया, अपनी सफाई का कार्य पूरा किया, तो हर चीज़ यानी प्रत्येक वस्तु चमक रही थी और अपने स्थान पर थी। नेक्स्ट है थर्ड, नाउ व्हाट वाज वेरी इजी। नाउ मीन्स अब, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, वेरी इजी मीन्स बहुत आसान, कि अब बहुत आसान क्या था, यानी अब कौन सी चीज़ बहुत आसान थी। तो कौन सी चीज़ आसान थी कि किसी भी चीज़ को यानी गिफ्ट को आराम से, जिसके लिए भी पूछा जाए वो आसानी से प्राप्त हो सकता था, उसको ढूंढ सकते थे। तो लिख सकते हैं नाउ इट वाज वेरी इजी टू फाइंड व्हाट एवर गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर। और नेक्स्ट है व्हाट टुक दैम ए फ्यू डेज टू डू। व्हाट मीन्स क्या, टुक मीन्स लगे, दैम मीन्स उनको, ए फ्यू डेज यानी कुछ दिन, टू डू यानी करने के लिए, यानी क्या करने के लिए उनको कुछ दिन लगे थे। क्या करने के लिए, सफाई करने के लिए उनको कुछ दिन लगे थे। तो लिख सकते हैं क्लीनिंग द प्लेस टुक देम ए फ्यू डेज। और नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट चेंज फॉर द जीनी। व्हाट मीन्स क्या, चेंज मीन्स बदलाव हुआ, फॉर द जीनी यानी जीनी के लिए, यानी जिन के लिए क्या बदल गया, यानी जिन के लिए क्या चीज़ बदल गई थी। तो जिन के लिए क्या बदला, तो जिन के लिए बदला का, जिनका जो वापस से सम्मान किया जाने लगा। तो लिख सकते हैं द जीनी बिगैन टू बी रेस्पेक्टेड, यानी जिनका दोबारा सम्मान किया जाने लगा। और लास्ट है व्हाट आर नीडेड टू अचीव एनीथिंग। व्हाट मीन्स क्या, आर नीडेड यानी आवश्यक है, आवश्यकता है, टू अचीव यानी हासिल करने के लिए, एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी चीज़ को या कुछ भी हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है, कुछ भी हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी भी चीज़ को हासिल करना हो तो उसके लिए ऑर्डर और क्लीनलीनेस नीडेड है। तो वी कैन राइट दिस ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस आर नीडेड टू अचीव एनीथिंग, यानी किसी भी या कुछ भी हासिल करने के लिए क्रम और स्वच्छता की आवश्यकता है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर इज ओवर नाउ। The chapter is over now. In our next video, we will solve the textual question of this lesson. Thanks for watching this video.